गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्राभिता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करा प्रभृतिर्भिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वर्णानां सङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ जातवेदसे शृण्वां सोमराति यतो नित्यहैति वेदासाना परस्तदुर्गाणि विश्वा नात्रयो सिंधुं दुर्तः तेग्निः। ओ बोलो सताक्षरी गायत्री मैया की जय। ओम ह्रौं जूं सा ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम सः जूं ह्रौं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तातुल्यं राम नाम वरानने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गन्धर्विके राधिके हे कृष्णानन पंकज भ्रमरिके ओ कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणाधिके। पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं पाहि मां शरणागतं। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्रयुद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। उपरांत आत्मनाय आनंद विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय आनंद विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य माधवानंद सरस्वती महाराज जी की जय हो। सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे ले जाने वाले ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अलख निरंजन हर हर महादेव हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। विगत कई दिनों से यहाँ तक कि लगभग 2-3 महीने हो चुका है, मैं आप लोगों को फेसबुक पर लाइव आकर के और यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करके
संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैंने उसी क्रम में आपको एकादश स्कंद पहले शुरू किया, जो कि श्रीमद् भागवत महापुराण का ज्ञान योग नामक स्कंद कहा जाता है। उसके एक एक अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई। उसमें 31 अध्याय थे, जिसमें एक एक अध्याय की कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। उसी क्रम में द्वादश स्कंद के 13 अध्यायों की कथा भी मैंने आपको सुनाई। उसके उपरांत द्वादश स्कंद के उपरांत श्रीमद् भागवत महात्म्य की कथाएं फिर आती हैं। पहले शुरुआत में भी आती है और द्वादश स्कंद के उपरांत भी आती है। तो उसमें द्वितीय अध्याय तक की कथा मैं आप लोगों को सुना चुका हूँ। तृतीय अध्याय में श्रीमद् भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य और भागवत श्रवण से श्रोताओं को भगवत धाम की प्राप्ति, इनकी कथाएं हैं। आज तृतीय अध्याय की कथा आप लोगों को मैं सुनाऊंगा। पहले आइए थोड़ा सा संकीर्तन कर लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गंगा मैया की जय। सूत जी कहते हैं, उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। थोड़ा सा मैं सार रूप में पीछे की कथा बता देता हूं। क्योंकि यमुना जी ने श्री कृष्ण की जो 16,000 रानियां थीं, उन रानियों को बताया कि यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई। क्योंकि यमुना जी ने बताया कि उद्धव जी का जब दर्शन होगा और दर्शन होने के बाद उद्धव जी भगवान की जो भक्ति है उसके बारे में उद्धव जी ही बता सकते हैं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और वो लेकिन उद्धव जी मिलेंगे कहाँ? उन्होंने बताया यमुना जी ने कि गोवर्धन पर्वत के निकट भगवान की लीला सहचरी गोपियों की विहार स्थली है। वहाँ की लता अंकुर और बेलों के रूप में अवश्य ही उद्धव जी वहाँ निवास करते हैं और लताओं के रूप में उनके रहने का यही उद्देश्य है कि भगवान की प्रियतमा गोपियों की चरण रज उन पर पड़ती रहे।
उद्धव जी के संबंध में एक निश्चित बात यह भी है कि उन्हें भगवान ने अपना उत्सव स्वरूप प्रदान किया है और भगवान का उत्सव उद्धव जी का अंग है। वे उससे अलग नहीं रह सकते। इसलिए अब तुम लोग वज्रनाभ को साथ लेकर वहां जाओ और कुसुम सरोवर के पास ठहरो और भगवत भक्तों की मंडली एकत्र करके वीणा, वेणु और मृदंग आदि बाजों के साथ भगवान के नाम और लीलाओं के कीर्तन और भगवत संबंधी काव्य कथाओं के श्रवण तथा भगवत गुण गान से युक्त सरस संगीतों द्वारा महान उत्सव आरंभ करो। इस प्रकार जब उस महान उत्सव का विस्तार होगा तब निश्चय है कि वहां उद्धव जी का दर्शन मिलेगा। वे ही भली भांति तुम सब लोगों के मनोरथ पूर्ण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि यमुना जी की बताई हुई बातें सुनकर श्री कृष्ण की रानियां बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने यमुना जी को प्रणाम किया और वहां से लौटकर वज्रनाभ तथा परीक्षित से वे सारी बातें कह सुनाई और सब बातें सुनकर परीक्षित को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वज्रनाभ तथा श्री कृष्ण पत्नियों को उसी समय साथ ले उस स्थान पर पहुंचकर तत्काल वह सब कार्य आरंभ करवा दिया जो यमुना जी ने कहा था। तो उसी के आगे की कथा है कि सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव जी ने कहा, राजन तुम धन्य हो, एकमात्र श्री कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। तात तुम जो कुछ कह रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है, क्यों न हो। श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि वज्रनाभ जी उनके भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि समस्त द्वारिका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा की थी। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यहाँ सदा प्रकाशमान रहता है। श्री कृष्ण मनश्चंद्रो राधस्य प्रभयान्वितः तद विहार वनम गोविर मंडयन रोचते सदा। और कृष्ण चंद्रा सदा पूर्णस्य तस्य खोडस याह कला। श्री कृष्ण चंद्र नित्य परिपूर्ण है, प्राकृत चंद्रमा की भांति उनमें वृद्धि और क्षय रूप विकार नहीं होते। उनकी जो 16 कलाएं हैं उनमें सहस्त्रों चिन्मय किरणें निकलती रहती हैं, इससे उनके सहस्त्रों भेद हो जाते हैं। इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रज भूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं है। एवं ब्रजस्तु राजेंद्र प्रपन्न भय भंजकः श्री कृष्ण दक्षिणे पादे आस्थान में तस्य वर्तते। राजेंद्र परीक्षित इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। शरणागतों का भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, इनका स्थान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में है।
इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सब को अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। यह बात निसंदेह ऐसी ही है। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। कितना सुंदर था कि श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश को श्रवण करने का अवसर अर्जुन को प्राप्त हुआ। अनंत जन्मों के पुण्य के उदय होने के उपरांत ऐसा अवसर प्राप्त होता है, किंतु अब वह समय तो बीत गया, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय बतलाया जा रहा है। सुनो, 28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में यदि कोई श्री कृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्त्यते श्रूयते चापि श्री कृष्णस्य तत्र निश्चितम्। भगवान के भक्त जहाँ जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन और श्रवण करते हैं वहाँ उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं। जहाँ श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का ही पाठ होता है वहाँ भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान रहते हैं। भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नायः। इस पवित्र भारतवर्ष में मनुष्य का जन्म पाकर भी जिन लोगों ने पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना उन्होंने मानो अपने ही हाथों अपनी हत्या कर ली है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यह परिसेवितम। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है उन्होंने अपने पिता माता और पत्नी तीनों के कुल का भली भांति उद्धार कर दिया है। पितुर्मातश्च भार्याः कुलपंक्ति सुतारिता विद्या प्रकाशो विप्राणां राज्ञां सत्वजयो विशाम धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणां श्रीमद्भागवताद् भवेत्। श्रीमद्भागवत के स्वाध्याय और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है, क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं, वैश्यों को धन मिलता है और शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। स्त्रियों तथा अंत्यज आदि अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य ही सेवन न करेगा। अनेक जन्म संसिद्धा श्रीमद् भागवतम लभेत। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है और भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। पूर्व काल में सांख्यायन की कृपा से श्रीमद् भागवत बृहस्पति जी को मिला और बृहस्पति जी ने मुझे दिया, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो सका हूँ। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका
भी सुनाई थी, उसे तुम सुनो। इस आख्यायिका से श्रीमद्भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। वृंदावन चंदा भजो राधे गोविंदा भजो, गोपी कृष्ण वल्लभ श्याम, जय जमुना जय राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।